नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 51,499 पे, यानी कि 93 पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुई है। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी लगभग वही फ्लैट वाली स्थिति, कल एक पॉइंट ऊपर क्लोज हुई थी, आज 21 पॉइंट। और मैंने आप लोग कल भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट आपको पता लगेगा। देखो, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा तो वो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और उसके बाद फिर वापस वन डे के टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। उसको देखेंगे किस तरह से। कल है एक्सपायरी, तो थोड़ा सोच समझ के कल ट्रेड बनाएंगे, देखेंगे क्या सिनारियो है, किस तरह का बन रहा है। यहाँ पे कुछ समझने का कोशिश करेंगे। बाकी कल लाइव क्लास में आप लोग को क्लियर कट बताऊंगा। लाइव क्लास मेरी शुरू होती है 9:15 से, आप सभी को पता है। जिनको नहीं पता, 9:15 से शुरू होती है, 3:30 तक चलती है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल करना है, या फिर आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम हैं और यहाँ से देखेंगे तो ये एक कैंडल देखो। ये कैंडल क्या है? डोजी कैंडल। ये पहले लगभग स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल, ये डोजी कैंडल है। इस कैंडल का यहाँ पे 9:15 में ये कैंडल बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इससे एक ये हो जाता है कि मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे सकती है। बट क्या होता है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखो, आज हम लोग देखेंगे इस चीज को कई तरह के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या है कि मार्केट अब ज्यादा टाइम यहाँ पे आपको नजर आएगी कि मार्केट आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे क्या कर रही है, एक जोन में टाइम बिता रही है। यहां से यहां देखो एक जोन है और फिर यहां से यहां एक जोन है। इसमें ये जो मूवमेंट है ये 3 बजे के आसपास का मूवमेंट है। और आप सभी को पता है कि हम 3 बजे के आसपास में हम लोग प्लानिंग करते नहीं है। बीच में ये जो मूवमेंट है इसमें हम लोग को जाना नहीं है, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। यहाँ एक बीच में हमने ट्रेड प्लान जरूर किया था, वो क्यों किया था, कैसे किया था, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट शुरुआत में जब ओपन होती है तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक जोन ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखोगे तो एक जोन पहले से बना हुआ था। यहाँ से कुछ लाइंस में यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको ये जोन क्लियर कट दिख जाए। ठीक है, ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखोगे मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है और हमने ये क्लियर कट देख लिया था कि मार्केट क्या है, एक जोन। यहाँ देखो कल यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ भी रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था। तो मार्केट क्या होता है, यहाँ कल सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, आज भी यहाँ सपोर्ट मिला था। उसके बाद मार्केट क्या है, यहाँ गई रेसिस्टेंसेस, यहाँ सपोर्ट लिया एंड देन बूम। यहाँ पे हम जरूर कॉल साइड में पोजीशंस बना सकते थे और ये निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पे पोजीशंस हमें बना लेनी चाहिए थे। क्योंकि देखोगे ध्यान से, लेकिन हम क्या वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में कल क्या होता है 1100 पॉइंट के आसपास में क्या हुआ था, गिरावट हुआ था। तो हम एक्सपेक्टेड बना रहे थे कि मार्केट कहीं नीचे की ओर ना जाए। देखो एक्चुअली हम लोग हमेशा न्यूट्रल सोचते हैं, ये हम लोग का स्ट्रेंथ रहा है कि हम लोग हमेशा मार्केट में न्यूट्रल ही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया था कि मार्केट शायद आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा था, ये देखो एक ट्रेंड लाइन में बन रहा था कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ ज्यादा ये ट्रेंड लाइन की जाएगी और उसके बाद यहाँ पे बैक वापस आपको आती हुई देख सकती है। लेकिन हमने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ से सपोर्ट एक हैमर कैंडल बनाती है, निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा होता है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में जरूर जा सकते थे, बट हमने यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन नहीं बनाया। उसके बाद हमने कहाँ पोजीशन बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें रहा क्या रहा, एसएल हिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पोजीशंस को देखा और ये पोजीशन था ये वाला कैंडल। जैसे ये कैंडल यहाँ बन रहा था, यानी आप देखोगे एक रेसिस्टेंस एरिया है और इस रेसिस्टेंस एरिया पे कंप्लीटली क्या हुआ, हमें ये लगा ये ग्रीन कैंडल था तब, जब भी रेड कैंडल आपको दिख रहा है, लेकिन ये जब ग्रीन कैंडल था तो हमने यहीं पे पुट साइड का पोजीशन बनाने का सोचा कि एक रेसिस्टेंस एरिया है और हम छोटा सा एक एसएल ले लेते हैं। लगभग 600 के आसपास मार्केट चल रहा है, 27 पॉइंट का एसएल लिया था हमने। 51,627 का हमारा एसएल था और बड़ा एसएल हम लोग 60 तक लेके जा सकते थे। तो ये सभी जितने भी हमारे जो स्टूडेंट है उनको कहा था कि यहाँ से हम एक पोजीशंस बना सकते हैं। देखो पोजीशंस बनाना नहीं बनाना वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अनुमान कर लगाते हैं कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं क्लियर कट कभी नहीं कहता कि ये ले लो वो ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। मैं सिंपली आपको एक पोजीशन समझाता हूँ, उस पोजीशन पे अगर आपको बिलीव होता है, क्योंकि आप चार्ट रीडिंग सीखोगे तो आपको बिलीव होगा। अब देखोगे यहाँ से यहाँ के एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, हमें लगा ये एक हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो और यहाँ से मार्केट नीचे आती हुई दिख सकती है। लेकिन देखो मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट क्या है, कैलेंडर अभी कैंडल सारे बन चुके हैं। अभी आप चार्ट का नजरिया देखोगे तो आपका नजरिया कुछ और होगा, चार्ट देखोगे उसका नजरिया कुछ और होगा। लेकिन जब चार्ट बन रहा होता है वहां देखोगे तो आपका नजरिया कुछ और भी हो सकता है। तो लेट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्या देखा क्या हुआ वो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करें। देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट में जब यह कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाला कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये जब ग्रीन थी ऊपर की ओर जा रही थी, ग्रीन थी, तभी हमने यहाँ पे क्या किया, पुट साइड का पोजीशन एक बनाया जो कि था 51,600 का पुट, 27 पॉइंट का ऊपर एसएल, सिंपल सा एसएल लिया था। अगर ऊपर चला गया तो हम निकल जाएंगे एसएल देके, और नीचे हम यहाँ तक का एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक या फिर यहाँ इस एरिया तक मार्केट आ सकती है। चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे जैसे पोजीशन बनाया, जैसे ही हम एंट्री लेते हैं इसके अंदर में, जब ये ग्रीन थी तभी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री लिया, हमने 100 पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, ये कैंडल आपको छोटा दिख रहा है लेकिन इसका हाई और लो देख लो। यहाँ से मैं आपको माउस से दिखाता हूँ, ऊपर देखो, यहाँ देखना, यहाँ पे देखना आप लोग,
ऊपर इसका हाई देखेंगे 51,611 और लो देख लीजिए 51,516। तो लगभग यहाँ पे 95 पॉइंट का ये कैंडल लगभग बनता है और क्विकली डीप होता है नीचे, जैसे ही खुलता है वैसे ही नीचे और फिर वापस रिकवरी भी उसी स्पीड से करता है। तो ये क्या होगा, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट हुआ। और इसके ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, इस वो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो मैं एक बार आ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट 5 उसका कैंडल का टाइम कितना था वो देखा नहीं हमने, तो वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार कैंडल का टाइम देख लेते हैं। तो वो कौन सा कैंडल था, ये कैंडल था 10:30 का कैंडल। अब आते हैं हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसका बिहेवियर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चार्ट पर कैंडल देखना अलग बात है, कितना था 10:30, तो हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पे 10:30 में। यस ये कैंडल होगा, नहीं ये तो 11:07 का है। ओके यस ये कैंडल था। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट का, तो एक बार दोबारा देख लेते, मैं भूल गया वो टाइम क्या था, सॉरी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड ये कैंडल था वो जहाँ हमने एंट्री बनाई थी, ये था 10:30, ठीक है 10:30 का कैंडल। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 10:30 का कैंडल को कर लेते हैं फाइंड आउट। ये आ गया 12, 11 और ये आ गया 11 और ये आ गया 10:30, ये रहा वो कैंडल। आप देखिए इसको समझना क्यों जरूरी था मैं आपको बता रहा हूँ। बिहेवियर ऑफ द चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम उस चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहे थे, हम लोग चार्ट को एनालाइज कर रहे थे कैसे, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के। बट आप देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, बट अपने को 1 मिनट से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको सिर्फ यहाँ बिहेवियर समझाने के लिए 1 मिनट पे लेके आया हूँ। तो अगर आप देखोगे तो लगभग ये 10:30 का ये कैंडल है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे ये रहा आपका 10:30 का कैंडल, उसके बाद ये 10:31 का कैंडल, यानी कि ये 5 मिनट तक का कैंडल है। ये रहा, यहाँ से शुरू होता है 5 मिनट का कैंडल, 1 2 3 4 5। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या करती है, ये ग्रीन कैंडल बनाती है 10:30 में, 10:31 में भी ग्रीन ही होता है, फिर नीचे वापस आती है। लेकिन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देख रहे थे, ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, 1 मिनट के टाइम पे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करके नीचे आने का डिप लगाती है। तो 5 मिनट में मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट डिप कर सकती है। तो आप देखिए यहाँ से आपको एक ट्रेड बनता हुआ, छोटा सा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से हमने यहीं पे एंट्री ली और यहाँ तक का मूव, तो लगभग ये 90 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूव मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये कैंडल बनता है वैसे ही आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्यों समझा रहा हूँ कि आप देखो ये 1 मिनट का कैंडल नीचे गिरा पहला मिनट ही, और अगले मिनट में यहाँ पे ऊपर, अगले मिनट में ऊपर, 3 मिनट में लगभग क्या किया, आधा के लगभग अपने फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल होता है, इस 5 मिनट में यानी फर्स्ट 3-4 मिनट में ये कैंडल ने लगभग पूरा आधा खींच लिया। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फास्ट हुआ, और इस फास्ट मूवमेंट से इस बात का अंदेशा हो गया कि फिलहाल मार्केट में यहाँ से नीचे अभी तत्कालिक रूप से नहीं जाएगी। क्यों, वो मैं आपको अब वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके समझाता हूँ। तो देखो उस समय बज रहा था 10:30, और 10:30 बजे हमने पुट का ट्रेड लिया, और यहाँ से हमें लगा कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन क्या हुआ, एक जैसे ही ये कैंडल नीचे बनती है, ये 10:30 जैसे ही नीचे जाती है वैसे ही ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे हमने क्लियर कट कह दिया कि जिसने प्रॉफिट बुक कर लो फटाफट, अगर यहाँ पे नीचे में तो जितना भी मिल रहा है ले लो, और नहीं तो यहाँ पे ऐसे लगा दो वहीं पे जहाँ पे आपने बाइंग किया हुआ है। एग्जैक्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलना है, वहां पे निकल जाओ। अपने क्लियर कट मैंने बताया था कि वहां पे हम लोग निकल जाएंगे। तो वहीं के आसपास में हम लोगों ने यहाँ पे निकला, कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बुक भी कर लिया, और कुछ लोग यहाँ पे एसएल, यहाँ पे मतलब नो प्रॉफिट नो रोक में निकाला, और कुछ लोगों का एसएल 27 के आसपास में एसएल भी हिट हुआ। क्योंकि देखो एक माइंड सेट होता है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, और उस चक्कर में एसएल भी होता है। बट एसएल भी हमारा ज्यादा बड़ा नहीं था, सिंपली 27 पॉइंट का था। तो यानी एक लॉट के ऊपर में 300-350 के आसपास का हमारा लॉस यहाँ पे था, एक लॉट के ऊपर में एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ पे अलग अलग लॉट से जिसने किया उसका उस हिसाब से एसएल हुआ। कुछ लोगों को प्रॉफिट भी बना लिया इस टाइम में, क्योंकि मैंने क्लियर कह दिया कि यहाँ से निकल सकते हैं। अब देखो क्यों कहा, क्योंकि ये कैंडल तुरंत ऊपर रिकवर हो। अगर यहाँ से मार्केट को, अगर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट को धीरे धीरे ये कैंडल बनाना चाहिए था। अचानक से ये कैंडल नीचे गिरा, ब्लैक यहाँ पे रेड कैंडल, और साथ में ऊपर खींचने का कोशिश किया। तो यहाँ पे हम थोड़ा अलर्ट हो गए, इसलिए हमने यहाँ से कहा कि नहीं यहाँ से निकल जाते। अगर ये धीरे धीरे बनाता तो हम पोजीशंस बनाए रखते हैं, और मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन के बाद फिर इस लाइन तक भी यहाँ पे मार्केट आती हुई दिख सकती थी। तो इस तरह का जो सेंटीमेंट है ना, वो सिर्फ आपको चार्ट लाइव देखोगे तभी पता लगेगा। अभी जो कैंडल सारे बन गए हैं उसमें आपको आइडिया नहीं लगेगा वो चीज। तो इसलिए आपको इन सब चीजों का भी ध्यान देखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि चार्ट पर देखना अलग बात, और चार्ट को बनते हुए देखना अलग बात। जब आप मार्केट लाइव आवर में देखोगे तो वहां पर आपको मार्केट चार्ट का बिहेवियर, मार्केट में चार्ट का बिहेवियर भी देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी मूव 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
और देखते हैं वहां पे किस तरह का सिनारियो बन रहा है। देखो मैंने कहा था कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है कुछ दिन तक, क्योंकि देखो ऊपर नीचे क्या हुआ है वो एक बार यहां से देख लो। ये सारे लाइंस यहां से एक बार रिमूव करता ताकि क्लियर आपको विजन यहां पे मिले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन सब चीज़ों को भी डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली आ गए हैं। और यहाँ पे अब देखिए वापस आपको समझना पड़ेगा, वापस अभी कहानी वहीं की वहीं है जो मैं आपको कुछ दिनों से समझा रहा हूँ। मार्केट लगभग महीना के आसपास हो गया इस जोन में फंसी हुई थी, उसके बाद यहाँ बजट के दिन निकली, फिर वापस चली गई। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ये वाला एरिया 52,000 का एरिया क्या हो गया, ये हो गया हाईली रेसिस्टेंस, मतलब ये एक बड़ा रेसिस्टेंस हो गया है 52,000 का एरिया। तो आप देखोगे कल भी 52,000 के ऊपर गई थी मार्केट, 52,300 के पास नीचे आ गई, आज भी 52,000 के पास गई थी नीचे आ गई। तो आप देखोगे बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल आपके बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि मार्केट उसको नीचे हुए लाते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपको कौन सा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि मार्केट में ऊपर से जो सेलर्स हैं वो अभी हावी हैं, बैक टू बैक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिख रहे हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो हो सकता है, और ये जो एक कैंडल है यहाँ पे बायर ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की, उसके बाद लगातार यहाँ तक गया था। तो आप देखोगे बायर्स का पोजीशंस भी यहाँ पे इस तरफ बना हुआ है। तो अब आपको समझना है खेल क्या चल रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। तो अभी जो यहाँ पे सपोर्ट याद रखना, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता ही देता हूँ आपको। देखो 499 पे मार्केट है, तो 300 का एक सपोर्ट है जो कि ठीक ठाक सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे यहाँ भी कल भी 300 के आसपास सपोर्ट लिया मार्केट, आज भी 300 पे सपोर्ट लिया है। आज का मार्केट में देखो ऑप्शन बायर्स की पिटाई हुई है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आज का मार्केट नहीं था, वही एकमात्र हमने वो ट्रेड लिया था, उसमें भी हमने नो लॉस नो प्रॉफिट के आसपास में बुक करके खत्म कर दिया। उसके बाद हम पूरा टाइम बैठे रहे, पूरा टाइम मार्केट में एक बार कैंडल ऊपर नीचे भी हुआ, वो भी 5 मिनट में आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वहां पे हम लोग अवॉइड करते हैं चीजों को। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे ना तब तक आप ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है नहीं लेना, कैसे डिसिप्लिन बना के रख सकते हैं, वो सारा चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताएं तो 300 नंबर का यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक 51,000 वाला नंबर है, यानी इस वाला कैंडल का हाई, ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसका हाई मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर इसका जो पोजीशन है यहाँ पे जो बायर्स का पोजीशन है, और ये कौन से बायर्स है, यहाँ देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया था मार्केट कुछ दिन तक, यही वो एरिया है, यहीं से इसको सपोर्ट मिला, देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ दिन तक मार्केट कंसोलिडेट किया था। तो इसके आसपास का जो एरिया है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको कुछ दिनों में यहाँ टेस्टिंग करने के लिए आए। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको वापस 51,000 से नीचे आ सकती है, यानी कि 50,300 से 50,700 का जोन, यानी कि पहले एक तो सपोर्ट आपको मिलेगा 300 का, 51,300 का, नीचे 51,000 का एक सपोर्ट है। अगर 51,000 वाला एरिया ब्रेक होता है, यानी कि ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको जो कैंडल दिख रहा है स्पिनिंग टॉप, ये वाला जो कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पे पहले 50,700 का जोन का एक सपोर्ट मिलेगा, और फिर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई आप देख लीजिए क्या है, इस कैंडल का हाई है 50,562, यानी 50,562। यहाँ से देखो मैं एक लाइन खींचता हूँ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। ये कैंडल के आसपास आपको देख लीजिए यहाँ पे आसपास में, यानी कि ये वापस आपको ये एरिया फिर से यानी 50,300 के आसपास में फिर से टेस्टिंग हो सकती है। और अगर इसकी इस बार टेस्टिंग हुई और ये नीचे निकला, आप देखो समझ लो क्लियर कट, अगर ये नीचे निकला, कल एक्सपायरी का दिन, थोड़ा ध्यान समझ के रखना, अगर ये पोजीशंस यहाँ इसके नीचे जाता है तो मार्केट डिप लगा सकती है, कल ही लगा सकती है डिप, तो फिर बड़ा डिप भी मार्केट यहाँ पे लगा सकती है। देखो एग्जैक्ट मैं कुछ नहीं बता सकता कि इतना पॉइंट मार्केट एक दिन में गिर जाएगी, गिरने का कुछ भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये जोन को टेस्टिंग करे तो यहाँ पे आपको देखना, फिलहाल यहाँ पे आएगी तो यहाँ से एक सपोर्ट लेगी मार्केट, तुरंत नहीं गिर जाएगी, थोड़ा टाइम लगा के। अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ लगा के टाइम बिताने लगे इस एरिया में, तब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, तो यहाँ नीचे की आ सकती है। नहीं तो यहाँ पे एक बार आई तो यहाँ से वापस सपोर्ट, क्योंकि ये एरिया सपोर्ट का था, तो वापस यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, फिर तीसरी बार कोशिश करेगा तब वहां तोड़ेगा, या चौथी बार कोशिश करेगा तब यहाँ तोड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड टाइम में भी अगर तोड़ता है तो टाइम बिता के तोड़े, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर रेसिस्टेंस आप लोग को अब क्लियर कट पता लग चुका है कि एक 700 का नंबर है जहां बार बार रेसिस्टेंस लेने का कोशिश करता है, और ऊपर एक 52,000 का नंबर है। अब चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि मार्केट में हम लोगों ने आगे का प्लान कैसे किया। वहां तक का तो प्लान बता दिया था आपको, उसके बाद का क्या प्लान था हमारा, वो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो उसके बाद का अगर प्लान के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक पूरा का पूरा क्या हो गया, एरिया साइडवेज था, तो हमने यहाँ से यहाँ तो कोई ट्रेड बनाया नहीं। और इसमें जब भी आप ट्रेड में जाओगे ना, कभी आपको पुट साइड कॉल साइड कहीं नहीं जाना, जोन में जाना ही नहीं है।
आप लोग मेरे को काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को क्लियर कर सिखा दिया है कि जोन में नहीं जाना है। अब ये एक अचानक से कैंडल बनता है, ध्यान से देखो, ये एक अचानक से कैंडल बनता है, तो इस कैंडल से अपने को कोई लेना देना नहीं। अब इस पोजीशन में हम है ही नहीं, तो इस कैंडल में हमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। बहुत लोग आपको कहेंगे अच्छा यहाँ पे मैं कॉल दिया था यार, यहाँ से देखो यहाँ चला गया। भाई ये तुक्का था, यहाँ पे कैसे पता यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ना कोई प्राइस एक्शन बना नहीं कुछ, ठीक है। बस इतना इसमें एक चीज था कि 700 के ऊपर ट्रेवल कर रहा था, बट ये एक हाईली रेजिस्टेंस एरिया था, तो इस तरह का कोई पॉइंट मूव अगर आपने कैप्चर नहीं किया है तो रिग्रेट नहीं करना है। और उसके बाद देखो जिसने भी इसका पीछा, होता क्या है ना कि कुछ लोग उसको यहाँ पे तो एंट्री में होते नहीं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि अच्छा रेड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो चलो इसमें एंट्री बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं यहीं कहीं एंट्री बनाते हैं और उसके बाद बैक मार्केट क्या करती है डबल। देखो यहां से आप देखोगे तो मार्केट लगभग कहां पे गई, 52,000 के आसपास में गई है, 950 के आसपास, और फिर वापस मार्केट आपको 650 के आसपास आ गई। तो आप देखोगे 300 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखता है, तो यहाँ पे आपको ट्रैप करते हैं और फिर साइडवेज हो गया। और उसके बाद जो मार्केट गिरी है, तो वो जो गिरी है मार्केट, उसको आप देखोगे तो वो 3 बजे के बाद के आसपास का एरिया है, मतलब ये देखोगे तो 2:55 और 3 बजे। तो इस टाइम में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड प्लान नहीं करते, तो हम लोग को जाने नहीं था। तो एज पर आवर डिसिप्लिन आज हम लोगों ने मार्केट में कुछ भी नहीं लिया, जो भी हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ था वो हुआ, कुछ लोगों ने वहां से प्रॉफिट भी बना लिया। तो आपको क्या लगना है, ये सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है कि कब हमको ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। पिछले 3-4 दिनों से बायर्स का चांदी था, आपने देखा पूरी वीडियो में, मैं पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बायर्स यहां पे कुछ दिनों से पैसे कमा रहे हैं। हालांकि कल देखा था मैंने, आप लोगों को बताया था कि सेबी को ये देखना चाहिए था यहाँ पे इस तरह की चीजों को, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने को क्या है, अगर हम चार्ट को समझेंगे तो हमें चार्ट सब कुछ बताएगा। और एज पर मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट आपको कंसोलिडेट कर सकती है कुछ दिनों तक। तो फिलहाल कल है एक्सपायरी, कल भी एक्सपायरी प्लान करके करेंगे, अगर कोई जोन ब्रेक होता है तो प्लान करेंगे, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पे कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।